नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सब दोस्तों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख कर आए हैं कि हार्ड क्वेश्चन सीरीज शुरू की जा रही है। दोस्तों, बिल्कुल ठीक देखा आपने। दोस्तों, आज तक एचएसएससी में जितने भी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी हाई लेवल के क्वेश्चन दोस्तों, जो एग्जाम में 2 या 3 कभी 4 या 5 आ जाते हैं, उन क्वेश्चनों को करेंगे दोस्तों हम। और दोस्तों, इस सीरीज की ये पहली वीडियो है। और दोस्तों, इस चीज़ में 50% हैं। दोस्तों, 50% तो हैं, लेकिन इसके अलावा हम इसके जो आसपास की बातें हैं प्रश्नों की, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उनको भी साथ में करेंगे। या अपने 60-70% हो जाएंगे दोस्तों तकरीबन। और दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो सीधे के सीधे एचएसएससी पेपरों में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं भी जब यूट्यूब देखता हूँ बहुत से लोगों की, लेकिन दोस्तों अब तो मैंने यूट्यूब वीडियो देखनी बंद कर दी है। क्योंकि दोस्तों, मोस्टली यूट्यूबर क्या है दोस्तों, वही घिसे पीटे क्वेश्चन बार बार वही करवाते रहते हैं। हरियाणा कब बना, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम राज्यपाल कौन है। दोस्तों, ये घिसे पीटे प्रश्न बार बार कराते रहते हैं, हर एक बुक में है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जो क्वेश्चन आप आज करने जा रहे हैं, यानी शुरू की है जो अभियान आपने आज ये, दोस्तों, इसमें ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे, और दोस्तों बड़ी मुश्किल से मिलेंगे गूगल पर भी। और दोस्तों, हम पिछले पेपरों से करेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे पास पिछले सभी वे पेपर हैं। वो सभी पेपर आपको अपलोड किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली किस व्यवसाय से जुड़ी हैं? दोस्तों, ये परसरों गाय की रियलिटी शो हैं। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसकी एक इमेज देखते हैं ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं तुलिका गांगुली। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही दोस्तों, यही है तुलिका गांगुली। देख लीजिए दोस्तों अच्छी तरह से, ताकि आपको याद रहे कि कहाँ से है तुलिका गांगुली। Only on Stars FM, the biggest news from Bollywood. देखी जाने जा, शौक तेरे दिल इश्क के इम्तिहान। ये दोस्तों बहुत हुआ आपका मनोरंजन, अपनी वीडियो को चलते हैं। आपने देखा तुलका गांगुली को, कि तुलका गांगुली क्या है दोस्तों, एक गायिका है, रियलिटी शो है। और दोस्तों, इसका संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से है। दोस्तों, इससे क्या है कि आपको ये याद रहेगा कि हमने वो सॉन्ग सुना था, तुलका गांगुली का था, फरीदाबाद से थी दोस्तों। आगे है दोस्तों, मोहिंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि और उनकी भाषा। दोस्तों, मोहिंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी भाषा दोस्तों क्या है? उर्दू भाषा है। इनकी अनेक रचनाएं हैं दोस्तों। जो रचनाएं हैं हम अलग से एक वीडियो में करेंगे, जितनी भी एचएसएससी एग्जाम में पूछी गई हैं दोस्तों, चाहे हाल ही की हों, मोहिंद्र की हों, और दोस्तों अन्य रचनाएं हैं, उन सब को हम एक अलग से वीडियो में करेंगे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और आगे दोस्तों, 12वीं शताब्दी में किसने झांसी के किले का पुनर्निर्माण करवाया था? दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने। 12वीं शताब्दी याद रखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1192 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तराइन के दूसरे युद्ध में। हरियाणा विधानसभा का विधान भवन कौन से स्थान पर है? दोस्तों, दोस्तों ये इसलिए मैंने रखा प्रश्न को, क्योंकि दोस्तों जो मोस्टली छात्र हैं, दोस्त हैं, वो क्या है कि दोस्तों चंडीगढ़ नहीं बल्कि पंचकुला ऑप्शन लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, चंडीगढ़ और पंचकुला दोनों ऑप्शन में दिए मिलेंगे, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि चंडीगढ़ लगाएं या पंचकुला लगाएं। लेकिन दोस्तों, इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैंने इस प्रश्न को जानबूझ कर लिया है। तो इसका आंसर है दोस्तों चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में दोस्तों कौन बैठता है? हरियाणा का राज्यपाल। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे, नहीं दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिवेशन था वो। फोर्थ राष्ट्रीय नेता हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया? दोस्तों, लाला लाजपत राय ने किया था दोस्तों, लाला लाजपत राय ने।
दोस्तों ये ध्यान रखना कौन सा था, ये फोर्थ था दोस्तों, ये पूछ लिया जाएगा। हरियाणा में अंबाला छावनी कब हुई स्थापित हुई दोस्तों, यानी अंबाला छावनी कब बनी थी? 1843। और दोस्तों इससे पहले छावनी कौन था? इससे पहले छावनी करनाल थी दोस्तों। विकास यादव का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। मार्च 1900 दोस्तों, ये जो विकास वाला क्वेश्चन है, ये कम से कम भी 10 से 12 बार पढ़ा दोस्तों मैंने आया एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको ले लिया था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ रहा है, तो क्या पता आगे भी आ जाए। आगे दोस्तों, मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोले गए दोस्तों? हिसार और फरीदाबाद। दोस्तों लेकिन इस करनाल के अलावा खोले गए हैं, सबसे पहले पूछ लिया जाए दोस्तों कहाँ पर थे सबसे पहले? पहला दोस्तों तो करनाल था, और दूसरा दोस्तों महेंद्रगढ़। ध्यान रखना दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है कि पहले कहाँ खोला गया था, करनाल और महेंद्रगढ़। लेकिन दूसरा पूछ लिया जाए करनाल के अलावा हिसार और फरीदाबाद। हरियाणा में कनफरा संप्रदाय के मुख्य केंद्र दोस्तों, जो ये कनफाड़े साधु होते हैं, बाबे बोलते हैं जिनको आम भाषा में, वो दोस्तों कहाँ पर हैं? ये सब ने मेरा दोस्तों अस्थलपुर में है, कोई कंफ्यूज नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों पेहोवा में भी इनका स्थान है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों पेहोवा आपको बेरह घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। सेकंड पेपर शुरू होता है। देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चलाए राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? प्रजामंडल। और दोस्तों ये प्रजामंडल किसने चलाया था? बाबू परमानंद ने। कई बार भाई परमानंद भी आ जाता है दोस्तों ऑप्शन में, ध्यान रखना। विनोबा भावे दोस्तों इसके गीत गाते थे, इनका संबंध इसी से दोस्तों, आपको ये किसी बुक में मिलेंगे दोस्तों। भारतीय कलाकार रुपिंदर हांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? दोस्तों इसका आंसर सिरसा जिले में, पंजाबी गायक हैं दोस्तों। चलिए आपका मनोरंजन करा देते हैं रुपिंदर हांडा के साथ, आपको पता चल जाएगा रुपिंदर हांडा लेडीज हैं या जेंट्स हैं, आपको अब तक ये भी नहीं पता होगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, रुपिंदर हांडा का सॉन्ग देखते हैं कोई बढ़िया सा। दोस्तों देखते हैं रुपिंदर हांडा लेडीज हैं जेंट्स हैं, मुझे पता नहीं। दोस्तों आपने रुपिंदर हांडा को देख लिया। रुपिंदर हांडा दोस्तों एक लेडीज तक कहाँ से हैं? ये सिरसा से हैं, ध्यान में रखना दोस्तों। बहुत बढ़िया गायक हैं दोस्तों, इसके सॉन्ग आप सुन सकते हैं, मैं तो बहुत सुनता हूँ दोस्तों। लाडवा विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 1845 में हुआ था। इसके नेता कौन थे दोस्तों? इसके नेता अजीत सिंह थे दोस्तों। ये डेट वाले प्रश्न होते हैं में बड़ा कन्फ्यूज होता है दोस्तों, इनको बड़े ध्यान से लेना होगा। लाडवा विद्रोह 1845। और दोस्तों जो लाडवा तहसील है वो कुरुक्षेत्र की तहसील है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत से शुरू किया गया प्रधानमंत्री द्वारा दोस्तों। कब शुरू किया? कुछ यूट्यूबर दोस्तों आज भी 21 जनवरी बताते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने बिल्कुल पेपरों से उठाया है दोस्तों, इसका आंसर 22 जनवरी होगा, 21 नहीं 22। नेशनल हाईवे 10 हरियाणा के किस जिले से नहीं निकलता दोस्तों? भिवानी से। फिर दोस्तों हमको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा के कौन कौन से जिले से गुजरता है। चलिए दोस्तों इसको मैप में देखते हैं एक बार। दोस्तों आपको मैप की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मैप के बगैर कुछ नहीं। दोस्तों आप उस चीज़ को मैप पर देख लो, कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में दोस्तों। हरियाणा के हाईवे हैं जितने भी, इनको हम एक मैप की सहायता से करेंगे दोस्तों कभी वीडियो में। देखते हैं उस वीडियो का टाइम कब निकलता है दोस्तों इसकी शुरुआत देखिए। NH10 दिल्ली से होता हुआ दोस्तों रोहतक जाता है, रोहतक से दोस्तों हांसी, फिर आगे हिसार, फिर आगे दोस्तों फतेहाबाद, और सिरसा होता हुआ दोस्तों ये पंजाब में चला जाता है। देख लीजिए दोस्तों
भिवानी इससे टच नहीं करता है, यानी इससे दूर है दोस्तों भिवानी। कौन कौन से इस पर आते हैं? झज्जर का बहादुरगढ़, रोहतक, महम, हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा NH 10 पर आते हैं दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो पर चलते हैं। आपको अब भी कहता हूं दोस्तों, मैप की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपने इसको मैप पर देख लिया, अब आप इसको कभी नहीं भूलोगे कि किन किन जिलों से गुजरता है। दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको ऐसी वीडियो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी बिल्कुल भी दोस्तों। साथ में मनोरंजन भी, प्रूफ दिखाकर, लाइव दिखाकर आपको। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? 1977। करनाल में है दोस्तों ये, 1977 करनाल। ध्यान रखना दोस्तों डेट वाले प्रश्न। हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना कब की गई? 4 अप्रैल 2005। थारी पेंशन थारे पास योजना मनोहर लाल ने कब शुरू की दोस्तों? 4 अगस्त 2015। दोस्तों क्या है ये? एक सामाजिक पेंशन है, जो बल्ले वृद्ध होते हैं, या दोस्तों जो विधवा है, या दोस्तों दो अपाहिज हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। ग्रे गेरसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड, ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल जो लिमिटेड है दोस्तों, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? पंजाब कॉटन मिल के, GBTL। और दोस्तों इसकी स्थापना शायद 1938 में हुई थी दोस्तों, 1938 में, जहाँ तक मेरा अनुमान है दोस्तों। बाकी दोस्तों आप इसको देख लेना। अम्बाला विभाग समाप्त किया गया, तत्पश्चात उसे सन दिल्ली में मिलाया गया। दोस्तों अम्बाला समाप्त करके दिल्ली में कब मिलाया गया? 1886 में दोस्तों। 1886 में दोस्तों हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना होती है, अम्बाड़ा में ही। और दोस्तों तीसरा पेपर है, पेपर नंबर 3 दोस्तों। ये हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, जिसको MDI बोलते हैं, यानी मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये गुरुग्राम में है। और दोस्तों गुरुग्राम से संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं? गुरुग्राम को दोस्तों मिलियन सिटी बोलते हैं दोस्तों, सोना कार रैली है, और दोस्तों साइबर हब बोलते हैं। और सोना कार रैली दोस्तों 1967 को शुरू हुई थी, ये भी ध्यान रखना होगा। और किस माह में आयोजित की जाती है? फरवरी माह में आयोजित की जाती है। दोस्तों जो ये कस्टमर केयर होते हैं, जितनी भी पहले जो कंपनियां हैं मोस्टली हरियाणा से संबंधित हो या विश्व से संबंधित हो दोस्तों, उनके जो कस्टमर केयर ऑफिस होते हैं दोस्तों, जब हम वहाँ पर कॉल करते हैं तो हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ पर है दोस्तों? वे गुरुग्राम में हैं। इसी कारण गुरुग्राम को मेक माई ट्रिप बोला जाता है दोस्तों, यानी मेक माई ट्रिप कंपनी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है दोस्तों। और दोस्तों फ्लिपकार्ट है और अमेजोन है, इनका संबंध दोस्तों गुरुग्राम से है। शायद अमेजोन का तो सोनीपत से, फ्लिपकार्ट का गुरुग्राम से है दोस्तों, इनको ध्यान रखना दोस्तों। फेसबुक का भी यहीं से है दोस्तों। कोई भी सेंटर है जो तो आप मोस्टली कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। दोस्तों जो एक ब्रेन रिसर्च सेंटर है, वो भी दोस्तों मानेसर गुरुग्राम में ही है। और दोस्तों मारुति का तो आपको पता ही है, तो कोई बताने की जरूरत नहीं। हरियाणा में कौन से नए मंडल बने दोस्तों? कौन से 2 नए मंडल बने थे? फरीदाबाद और करनाल। और दोस्तों अब एक नया नगर निगम बना है, कौन सा दोस्तों? मानेसर। यमुनानगर में भारत का स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1938 में, ये ध्यान रखना दोस्तों, 1938। यमुनानगर में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1938 में की गई। गुड़गांव का कौन सा अस्पताल 7 वर्ष के डेंगू मरीज की लापरवाही के कारण मृत्यु के मामले में समाचारों में था? फोर्टिज। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न नहीं हूँ, फोर्टिज। दोस्तों आगे पेपर शुरू होते हैं। इंस्पेक्टर जो सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 में हुआ था दोस्तों ये एग्ज़ाम।
कैथल में गुलाची का बाबा मीर नौबहार की मजार कितने वर्ष पुरानी है दोस्तों? 960 वर्ष पुरानी है। इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से रखना दोस्तों, ये एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे, कभी पूछे जाएंगे दोस्तों, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। कैथल में है, कब बनी थी? 1960, 960 साल पुरानी दोस्तों, ये ध्यान रखना। और दोस्तों कैथल से आपको बेरा है, कपिल मुनि है दोस्तों, हनुमान है, और दोस्तों अंजनी का टीला है, इन सबका संबंध कैथल से है दोस्तों, कलायत से। दोस्तों कलायत एक यहाँ का जो प्राचीन स्थान है कैथल का। भारत में मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था दोस्तों, के भारोत्तोलन में जीता था। गोला फेंक खिलाड़ी हैं, 2000 में जीता था दोस्तों इनने। और दोस्तों ये ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला थी। लाल जंगली मुर्गा और कालीज फेजेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है दोस्तों? ये पंचकुला में है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। कहीं काली मुर्गी समझकर और जंगली मुर्गा समझकर आप यमुनानगर लगा दो, गलत होगा वो आंसर। लाल जंगली मुर्गा काली फेजेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? पंचकुला में है, ध्यान रखना इसको। हरियाणा का पहला स्टेट ग्रांड मास्टर किसे चुना गया था? हिमांशु शर्मा को दोस्तों। हिमांशु शर्मा कहाँ से हैं? रोहतक से हैं दोस्तों। बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर थे? राज्यपाल पर। दोस्तों पांचवा प्रश्न दोस्तों, पांचवा पेपर है ये दोस्तों। इसमें से केवल एक ही प्रश्न बना जो हार्ड प्रश्न हो सकता है दोस्तों। वैसे तो 20 से 25 प्रश्न थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही मुश्किल प्रश्न था, इसलिए मैंने एक ही को चुना। वो दोस्तों गीता जुस्ती किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों मुझे तो पता है, लेकिन आपको शायद न पता हो दोस्तों। इसका संबंध एथलेटिक से है। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 के दौरान हरियाणा के किस जिले में मनरेगा को आरंभ किया गया दोस्तों? कौन से जिलों में शुरू किया गया था? महेंद्रगढ़ और सिरसा में। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों यूट्यूबर तो आपको पता क्या करवाते हैं, वही घिसे पिटे प्रश्न बार बार वही करवाते रहते हैं दोस्तों। इस चैनल पर आपको बिल्कुल नए ताज़ा प्रश्न मिलेंगे, वो भी दोस्तों HSSC के पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। जो दोस्तों इस सीरीज को हमने आज शुरू किया है, और इस सीरीज को तब तक नहीं खत्म करेंगे जब तक हम सारे क्वेश्चन नहीं कर लेते, मुश्किल से मुश्किल। और दोस्तों इन सब को देखने के लिए, सुनने के लिए, और अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए आप इस चैनल के साथ आज ही अभी ही जुड़े। दोस्तों वाला क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में है? दोस्तों इस प्रश्न को मैंने जानबूझकर लिया है। वेजिटेबल दोस्तों घरोंडा करनाल में है, लगभग सबको पता होगा। लेकिन दोस्तों कई बार क्या है, ऑप्शन में सिरसा मिलता है। सिरसा में दोस्तों बागवानी है, मंजियाना परियोजना। और दोस्तों जो एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहाँ पर है दोस्तों? गन्नौर में है। इसीलिए मैंने इसको सुना है कि इनमें आप कन्फ्यूज न हो। गन्नौर सिरसा में दोस्तों। और एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल सेंटर कहाँ पर है दोस्तों? गरोंडा में, ये ध्यान रखना होगा। ये 3 प्रश्न है दोस्तों, तीनों कन्फ्यूज करने के हैं, इसीलिए जानबूझकर लिया गया यहाँ पर इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित की गई? 1973 में स्थापित की गई दोस्तों। बड़खल झील को कब स्थापित किया गया? 1973 में। 7वां पेपर है दोस्तों, देख लीजिए इसमें क्या प्रश्न है। प्रश्न नंबर 35, हरियाणा के किस अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी को विश्व का 10वां बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया दोस्तों? अजमेर सिंह को। ये बहुत पुरानी बात है दोस्तों। हरियाणा के किस जिले में कीटोन नॉलेज पार्क है? दोस्तों ये ध्यान रखना, KKP। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए, क्या पता KKP क्या है? कीटोन नॉलेज पार्क गुरुग्राम में है दोस्तों। ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में कहाँ बनाया गया है? सिरसा में। शंकर की याद में सिरसा में है दोस्तों, ये ध्यान रखना बस। करनाल में प्रति माह कौन सा मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों?
दोस्तों ये पंडू का मेला तो सबको पता है, करनाल में लगता है, लेकिन दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कब लगता है दोस्तों? प्रति माह, प्रत्येक महीने लगता है दोस्तों ये, अमावस्या पर। ये ध्यान रखना होगा इसमें। आगे दोस्तों, किस वर्ष में हरियाणा का सूरज कुंड क्राफ्ट मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोषित किया गया? कब किया गया दोस्तों? 2013 में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 2013 में। और दोस्तों 1987 में शुरू हुआ था ये मेला, ये भी ध्यान रखना। मैंने दोनों प्रश्नों को एक साथ लिखा है दोस्तों, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो कि इसमें क्या अंतर है दोस्तों। शुरू हुए जे तो पेपर में शुरू आए तो आपको आंसर 1987 होगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कब घोषित किया गया पेपर में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 2013। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। महिला पुलिस समूह पहल को आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है दोस्तों। इसको मैंने इसीलिए लिया दोस्तों क्योंकि आगामी हरियाणा पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसमें दोस्तों क्या पता पुलिस से संबंधित इस प्रश्न को पूछ लिया जाए। यानी महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा में तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? दोस्तों ये जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है। कई दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि जून में है या जुलाई में है या अगस्त में है दोस्तों। कभी जून में, कभी जुलाई में और कभी अगस्त में। जून में तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, सावन के महीने में मनाया जाता है, सावन। और जून और जुलाई में। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण कब आयोजित किया गया? 2017 में दोस्तों, ये ध्यान रखना। 17 मार्च से 20 मार्च तक 2017 में 4 भाषाओं में यहाँ पर दोस्तों जो साहित्य संगम है उसको प्रदर्शित किया गया था, और 3 दिन चला था दोस्तों। रेवाड़ी लाल मस्जिद किस के काल में बनी थी? अकबर के काल में बनी थी दोस्तों ये। और दोस्तों ये मस्जिद कहाँ पर है? एग्जाम में ये पूछा गया था कि ये मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों। बस स्टैंड है दोस्तों, बस स्टैंड के बिल्कुल पास में है, या पुराना बस स्टैंड के पास में है। ये पूछा गया था दोस्तों ऐसे प्रश्न। और दोस्तों अब 9वां प्रश्न है, चंडीगढ़ हरियाणा का जाकिर हुसैन रोज गार्डन किस वर्ष स्थापित किया गया या निर्माण किया गया दोस्तों? 1967 में। और दोस्तों इसको रिलेट करना होगा आपको कि जो पुरानी कार रैली है फरवरी में आयोजित की जाती है गुरुग्राम में, उसके साथ रिलेट कर लिया दोस्तों इसको कि कार रैली 1967 में ही जाकिर हुसैन जो गार्डन था वो बना था दोस्तों। इस प्रकार रिलेट कर ले, दोनों याद जाएंगे आसानी से। दिल्ली घराने से संबंधित कलाकार कौन था? उमराव खां। ये ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एक जो पादशाही में मृत्यु हुई थी दोस्तों, उसका नाम जसराज है, जसराज। उसका संबंध दोस्तों वास्तव में तो दोस्तों फतेहाबाद से है, लेकिन दोस्तों जो HSSC है वो आज भी हिसार मानती है इसका जन्म, और हिसार में ही दोस्तों ऑप्शन में आता है, उसका आंसर हिसार ही होता है दोस्तों। दोस्तों कई बार ये पूछा जाता है कि इनका संबंध किस घराने से है, तो दोस्तों इनका संबंध है मेवाती घराना। और दोस्तों उमराव खां का है दिल्ली घराना। ये ध्यान रखना दोस्तों दोनों का। आपसे एग्जाम में दोनों से ही प्रश्न आएंगे दोस्तों, तीसरा कोई नहीं आएगा। उमराव खां दिल्ली और जसराज का है दोस्तों मेवात यानी मेवाती। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया था? दोस्तों आप देख सकते हैं कब घोषित किया था, 31 जुलाई को। दोस्तों अगला प्रश्न है पेपर 10वां दोस्तों, हरियाणा केरोसिन मुक्त यानी जो मिट्टी का तेल होता है दोस्तों, इससे हरियाणा कब आज़ाद हुआ, यानी कब हरियाणा ने बिल्कुल बंद कर दिया प्रयोग करना इसको? दोस्तों इसको शुरू कर दिया था, थोड़ा पेपर का साइज उठाते दोस्तों, 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017। लेकिन दोस्तों चंडीगढ़ कब मुक्त हुआ, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 2007 में। दोनों को मैंने इसलिए साथ रखा दोस्तों कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि चंडीगढ़ कब हुआ हरियाणा कब हुआ, दोनों एक साथ लिख दिए हैं। अलग
राज्य के रूप में हरियाणा राज्य की प्रथम जनगणना कब हुई दोस्तों? 1971 में। 1971 में हुई दोस्तों। और 1970 में एचसीयू बनी थी दोस्तों। और जो डियर पार्क है दोस्तों वो भी 1970-71 में बना था। हरियाणवी बोली के अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक कौन है दोस्तों? बाजे भगत। दोस्तों बाजे भगत कौन सी बोली के दोस्तों? हरियाणवी बोली के क्लासिकल गायक। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्लासिकल गायक बाजे भगत। दोस्तों इनका संबंध कहाँ से? सोनीपत सिसाणा गांव। और दोस्तों इनके गुरु का नाम है हरदेवा सांगी। और दोस्तों इनका जो एग्जाम में पूछा गया सॉन्ग है अजीत सिंह राजवाला। बहुत ही प्रसिद्ध सॉन्ग है दोस्तों अजीत सिंह राजवाला। ये इनका ही एग्जाम है जो दोस्तों इन्हीं का है जो बाजे भगत है। और एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके गुरु का नाम नहीं पूछा गया आज तक कभी। ये मैंने साथ में रख दिया ताकि क्या पता कि एग्जामिनर कब पूछ ले। दोस्तों आगे है 49 प्रश्न। उस राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम के कोच का नाम क्या है जिसको 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड और 2014 में पद्मश्री सम्मानित किया गया? दोस्तों ये प्रश्न आया था 2018 में। और दोस्तों देख सकते हैं कि 2014 की और 2012 की बात पूछी गई है। तो दोस्तों इसका नाम है सुनील देवास। सुनील देवास का संबंध कहाँ से है दोस्तों? जज्जर से। क्योंकि दोस्तों 2014 के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया था एज इट इज। और दोस्तों फिर 2018 में रिपीट किया गया ज्यों का त्यों, बिना बदलाव के। आप देख सकते हैं दोस्तों 4 साल बाद इसको दोबारा रिपीट किया गया है। आगे दोस्तों किसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में कैथल को कवितल लिखा है दोस्तों? ये ध्यान रखना दोस्तों। इसने लिखा दोस्तों अलबरूनी ने कवितल। मंडोला मंडोला मेंदरगढ़ में बाबा केसरिया की स्मृति में मेला लगता है प्रतिवर्ष। दोस्तों ये तो सबको पता है कि मंडोला बाबा केसरिया का मेला कहाँ लगता है? मेंदरगढ़ में लगता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कब लगता है दोस्तों? एग्जाम में ये पूछा गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना है 1 सितंबर को। कब लगता है दोस्तों? 1 सितंबर को। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप देख रहे हैं कि 51 प्रश्न हो गए दोस्तों। और जिस भी दोस्त ने जो ये पेपर हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इन पेपर को, जो जिसके पास पेपर हो दोस्तों उनमें मिलाकर भाई ये वास्तव में सही है झूठ है दोस्तों। ये पेपर है दोस्तों आप देख लीजिए 2017 का है। और ऊपर दोस्तों 2018 वाला है। दोस्तों इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे ओल्ड पेपर पूरे नहीं हो जाते कंप्लीट। और दोस्तों इनमें से भी वो प्रश्न ले आएंगे जो आम आदमी को, आम छात्र को बिल्कुल नहीं आते दोस्तों। और ना ही ये किसी यूट्यूब पर कराए जाते और ना ही दोस्तों ये किसी बुक में होते हैं ऐसे क्वेश्चन। और दोस्तों एसएससी कभी ना कभी इनको जरूर पूछेगी। और पूछेगी तो दोस्तों हमारा फंसेंगे फिर ये दिक्कतें को नहीं, इनको पार लगा देंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है एचएसएससी 80% ओल्ड पूछती है दोस्तों। और दोस्तों इस जानकारी के लिए आप अपने चैनल के साथ जुड़ें। दोस्तों आप सबको राम राम। यहाँ तक वीडियो देखी, धन्यवाद।